सौगुनी मादकता अधिकार या खाए पौराय नर व पाए पौराय। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, उपमा, यमक। कौन सा अलंकार है आपको बताना है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, यहाँ पे कनक कनक शब्द जो है 2 बार आया है। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। एक कनक का अर्थ सोना है और एक कनक का अर्थ आपका धातुरा है, तो यहाँ पे कौन सा शब्द अलंकार है? तो यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। रस, अलंकार, गुण, छंद। कौन उत्पन्न करता है सौंदर्य? अलंकार उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अलंकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अलंधनकार। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। रमा मोटी है, रैना पतली है। बताइए यहाँ रिक्त स्थान पे क्या भरा जाएगा? अन्यथा, परंतु, किंतु, एवं। रमा मोटी है परंतु रैना पतली है। यहाँ पे आपका परंतु और किंतु दोनों भरा जा सकता है। ठीक, दोनों भराएगा आपका। ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों सही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आयोग ने दोनों क्वेश्चंस को सही माना है। रमा मोटी है परंतु रैना पतली है, या फिर रमा मोटी है किंतु रैना पतली है। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। मेहनत करो डैश फेल हो जाओगे, और अन्यथा, अथवा, या। मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। आपने ये शब्द सुना होगा ना कई बार इस वाक्य को कि मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। पतंजलि, पिंगल, पाणिनि, मनु। कौन माने जाते हैं? छंद शास्त्र के प्रणेता जो है वो पिंगल माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोहा जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। और इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा होती है? तो दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। दोहा का उल्टा जो है शोरठा होता है। दोहा का अपोजिट यानी उल्टा क्या होता है? शोरठा होता है। इसमें प्रथम और द्वितीय चरण में 11-11 मात्रा, द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा होती है? 13-13 मात्रा होती है। आपसे पूछा है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है? तो 13 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। तो जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता अर्थात उसका अर्थ प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। कर्मधारय और द्विगु समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। कर्मधारय और द्विगु जो है आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत माने जाते हैं। द्वंद्व समास में आपका दोनों पद जो है वो प्रधान होता है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है आपको बताना है? यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चंद्रधन उदय होगा। क्या होगा? चंद्रधन उदय। यानी आपका आ और ओ मिलके क्या बना है? ओ बना है। तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। अब मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि जब ए और ओ की मात्रा आपको बीच में दिख जाए तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है।
उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन लाश। क्या होगा? उत्धन लाश। अगर आपसे पूछे इसमें संधि कौन सी है तो व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। जब प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन और द्वितीय शब्द के आदि में व्यंजन या स्वर आए तो इसके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए कि इसमें कौन सी वर्तनी जो है वो शुद्ध है? अस्पर्शता। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिष्ठा कैसे लिखा जाएगा? कौन सी वर्तनी शुद्ध है? जब आपको ना समझ में आए तो आप क्या करिए, लिख लीजिए। जो भी शब्द दिया है उसे लिख के देखिए। प्रतिष्ठा कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन नंबर बी। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम, विवरण, विस्मयादिबोधक, अर्ध विराम। किस चिन्ह का प्रयोग होगा हर्ष, शोक और घृणा और आश्चर्य जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। लाइन खींच के नीचे बिंदी रख देते हैं, इसी को हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं। अर्ध विराम का चिन्ह बिंदी और आपका कॉमा जो होता है ये दोनों मिलके अर्ध विराम बनते हैं। विवरण चिन्ह ये होता है आपका और अल्प विराम ये है कॉमा जिसे हम लोग बोलते हैं, उसी को क्या कहते हैं हिंदी में? अल्प विराम। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन यानी एक ही व्यंजन जब दो बार आए और एक ही स्वर के साथ, जैसे ला यहाँ पे दिल्ली में देखिए एक ही स्वर के साथ आया है ना दो बार, इसी को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है, दिल्ली, बिल्ली। या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है, एग्जाम में पूछ लेता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। देखिए का से लेकर मा तक जितने भी व्यंजन है उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा को बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन किसे बोलते हैं? तो तीनों सा जो है, तीनों सा और हा को हम लोग ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं आपका सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा, सफेदा वाला सा और हा, ये आपके क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। या और वा, या और वा क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं। या और वा एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कौन से व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। या और वा जो है आपकी अर्ध स्वर व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग जो है ये अयोग वाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोग वाह कहलाते हैं। अयोग वाह की संख्या कितनी है? तो अनुस्वार और विसर्ग जो है ये अयोग वाह कहलाते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? आपको बताना है। आग, बच्चा, खिड़की, फूल। कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द की उत्पत्ति
व्यक्ति का पता न चले उसे हम देशज शब्द कहते हैं, और जो दूसरी भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम विदेशज भाषा कहते हैं। आप, बच्चा, फूल, ये तद्भव शब्द हैं। तद्भव किसे कहते हैं? जो संस्कृत के शब्द हिंदी में रूप परिवर्तित करके आए हैं उन्हें हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। खिड़की जो है ये आपका देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, तो देखिए इंसानी शब्द नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो आपके कट गए। बच्चा क्या? इंसान धन आयत, इंसान धन इयत। इंसान धन आयत नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन कट गया। ऑप्शन आपका मात्र बी बचा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। भय गति साप सचुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है, क्या अर्थ है? साप और सुंदर जैसे होना, साप का ससुंदर हो जाना, दुविधा में पड़ जाना, सचुंदर का साफ हो जाना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, दुविधा में पड़ जाना। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद बताइए। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, आज्ञावाचक वाक्य नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी आपका कट गया। बच्चा, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, क्या इसमें किंतु परंतु लेकिन कुछ है? नहीं है, संयुक्त वाक्य भी नहीं होगा। मिश्र वाक्य यानी एक पे दूसरा सेंटेंस आपका आधारित हो, तो क्या ऐसा है? नहीं, तो ये भी कट गया। सरल वाक्य आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बचा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। विशेष वह शब्द होता है कौन? विशेष किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और जिस शब्द के द्वारा बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। जैसे नीली गाय, गाय कैसी है? नीली रंग की, यानी गाय की विशेषता बताई जा रही ना कि गाय नीली रंग की है, तो नीली जो है आपका ये विशेषण शब्द है, और विशेष क्या है? गाय है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की, तो गाय यहाँ पे विशेष है।